हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनवायरमेंटल सीरीज और आज मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने एसिड रेन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। एसिड रेन देख रहे हैं आप डिस्प्ले पर। ये दो वर्ड्स के कम्बिनेशन से बना है, एसिड और रैन। रैन सिंपली आप सब लोग जानते हैं, रैन से वाकिफ़ हैं। रैन इज़ जस्ट अ प्रेसिपिटेशन। और अगर आपको रैन के बारे में भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, ताकि मैं इस पर एक और अच्छे से एक वीडियो बना सकूं। एसिड हेयर रेफर्स टू समथिंग एसिडिक इन नेचर। नाउ व्हाट इज़ एसिडिक? किसी भी केमिकल कंपाउंड के लिए एसिडिक होना ये एक उसकी प्रॉपर्टी रहती है। दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी केमिकल एजेंट की, एक एसिडिक होता है और दूसरा बेसिक होता है। और बेसिक और एसिडिक हम मेज़र करते हैं पीएच स्केल पर। पीएच स्केल मीन्स पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन हम मेज़र करते हैं, और पीएच स्केल की जो रीडिंग्स होती हैं वो 0 to 14 होती हैं। जो मिडिल की वैल्यू होती है 7, दैट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। और मिडिल से नीचे चले जाएं यानी 1 से 7 तक की जो रीडिंग्स होती हैं वो एसिडिक होती हैं, और 7 से अपवर्ड्स आप मूव करते रहेंगे तो 14 तक की जो रीडिंग्स आएंगी वो बेसिक रहेंगी। और एसिडिक और बेसिक होना किसी कंपाउंड के लिए ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये बताती हैं कि कोई भी केमिकल एजेंट कितना रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है, या कितना ज़्यादा रिएक्टिव है या कितना कम रिएक्टिव है। एसिडिक एजेंट्स की एग्जांपल्स हैं आपकी डिस्प्ले पर। एग्जांपल है एसिडिक्स की, विनेगर है, लेमन जूस है। और बेसिक सब्सटेंसेस की एग्जांपल्स हैं डिटर्जेंट एंड अमोनिया। आप अपने डिस्प्ले पर देख सकते हैं एक पीएच स्केल बनाया हुआ है। इसमें रीडिंग्स हैं 0 to 14, और मिडिल की वैल्यू जो है वो न्यूट्रल पॉइंट है। ज़रा देखें 1 से 7 तक की जो रीडिंग्स हैं उसमें कलरेशन दे रखी है। टॉप पर जो कलरेशन है वो रेड है, और मिडिल में जो है वाइट है, और बॉटम पे जो है वो ब्लू है। तो उसमें बताया गया है कि 0 to 7 जो वैल्यूज़ हैं वो एसिडिक होती हैं। जस्ट लाइक आप मिडिल में देखें 7 वाटर, वाटर न्यूट्रल होता है। इससे ऊपर बढ़ते चलेंगे आप यानी 1 की तरफ या 0 की तरफ, तो इंक्रीजिंगली एसिडिक होती जा रही हैं ये सब्सटेंसेस। जैसे दिखाया गया है, ये मिल्क है, लिटिल बिट एसिडिक देन वाटर, देन कॉफ़ी दैट इज़ मोर लिटिल बिट एसिडिक देन मिल्क। कोला है, कोका कोला, विनेगर है, लेमन जूस है, और बैटरी एसिड है। बॉटम की तरफ अगर आएंगे आप 8 से 7 से ऊपर की तरफ, आपके पास मिलेगा बेकिंग सोडा। ये वाटर से ज़्यादा बेसिक है। वाटर तो है न्यूट्रल होता है। सी वाटर है, दैट इज़ आल्सो बेसिक। सोप, ये इससे भी ज़्यादा बेसिक है। अमोनिया, देन लाई। लाई एक सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होती है। टॉपिक शुरू करने से पहले आपको कुछ एक बेसिक चीज़ों की नॉलेज का होना ज़रूरी है। जैसे रेन तो ज़्यादातर आपको क्लाउड से ही होती दिखती है, यानी प्रेसिपिटेशन जो होती है वो तो एटमॉस्फेयर के रीजन से होती है। मोस्ट प्रोबेबली एटमॉस्फेयर की ट्रोपोस्फेयर के रीजन में होती है। ये तो एक गैसेस पोर्शन है। तो गैसेस पोर्शन में एसिडिटी कैसे आ सकती है, कोई चीज़ एसिडिक कैसे हो सकती है, स्पेसिफिकली रेन कैसे एसिडिक हो सकती है। तो इसके लिए मैं आप सबको बताता चलूँ कि हम लोग आज के टाइम पर एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और ज़्यादातर हम फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते हैं। फॉसिल फ्यूल में बहुत सारे फ्यूल्स हैं हमारे पास, कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हम डिफरेंट सोर्सेज में, जस्ट लाइक व्हीकुलर ट्रैफिक में, इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में, या कहीं और करते हैं। तो इस तरीके से इन चीज़ों का इस्तेमाल जब करते हैं, एनर्जी तो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन इनमें से जो
पोल्यूटेंट निकलता है, जो कंबस्शन के बाद कुछ एग्जॉस्ट बच जाता है हमारे पास, वो एग्जॉस्ट गैसेस फॉर्म में होता है और वो हम एटमॉस्फेयर में लोड कर देते हैं। तो याद रखें कि एटमॉस्फेयर में कोई भी कंटेंट जब हम लोड करते हैं तो वो सरफेस की रीजन पर करते हैं, यानी नियर टू अर्थ। तो वो कंटेंट यहाँ पर ही नहीं रहता। हवा में गैसेस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रैंडम मॉलिक्यूल्स होते हैं। रैंडम रेफर्स टू के ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहता है। तो जहाँ प्रेशर कम होता है ऑब्वियसली ये उसी साइड कन्वेक्ट हो जाते हैं। टर्म यूज़ कर रहा हूँ मैं, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में यूजली मास ऑफ एयर जिसका प्रेशर हाई होता है और टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है, वो मूव करता है टूवर्ड्स लोअर प्रेशर्स। और ये मे बी हॉरिजॉन्टल हो सकता है या फिर वर्टिकल हो सकता है। सो मोस्ट ऑफ केसेस में ये वर्टिकल ही रहता है। सो जब ये वर्टिकल मूव करता है तो ये अपवर्ड मूव करता है। अपवर्ड मीन्स अपवर्ड्स टूवर्ड्स हायर एल्टीट्यूड्स। तो जब हायर एल्टीट्यूड्स की तरफ मूव करता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि हायर एल्टीट्यूड की तरफ जो है प्रेशर कम रहता है और टेम्परेचर भी ऑब्वियसली कम रहता है। सो जो भी मटेरियल लोड होता है सरफेस एरिया में, जस्ट लाइक वाटर वेपर होता है, डस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं या डिफरेंट पोल्यूटेंट होते हैं, जैसे नॉक्स होता है, सॉक्स होता है या कुछ और पोल्यूटेंट, तो वो सारे इसके बीच में होते हैं और वो कन्वेक्ट कर जाते हैं। कन्वेक्ट करके जब अपवर्ड्स मूव करते हैं तो वो हायर एल्टीट्यूड्स की तरफ निकल जाते हैं। देन हायर एल्टीट्यूड में ऐसा होता है इन केस ऑफ वाटर वेपर्स कि वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं, फिर क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाती है उसमें। देन कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन हो जाती है और वो प्रेसिपिटेशन हमारे पास पहुंचती है या तो हेल की फॉर्म में या तो स्नो की फॉर्म में या सिंपली रेन या ड्रिजल हो सकती है। सो ये डिपेंड करता है कि वो उसको कितना कम टेम्परेचर मिला है। अगर बहुत ही कम टेम्परेचर उसको मिलता है तो वो स्नो की फॉर्म में आती है। थोड़ा उससे कम मिलता है तो वो हमारे पास हेल की फॉर्म में आती है। फिर और कम मिलता है तो वो सिंपल रेन की फॉर्म में आती है। फिर ड्रिजल होती है, वो वाली रेन, वो वाली प्रेसिपिटेशन जो इतना अपवर्ड मूव नहीं कर रहा है, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर से ही कंडेंस होके वापस प्रेसिपिटेट हो चुकी है। सो जब हम यूज़ करते हैं फॉसल फ्यूल्स का तो हम कुछ एक पोल्यूटेंट लिबरेट करते हैं, जस्ट लाइक सल्फ़र डाइऑक्साइड, जो कि हम पेट्रोल का एक बाई प्रोडक्ट होता है, या यूँ कह लें कि पेट्रोल में कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हम प्यूरीफाई नहीं कर पाते। वो कंबस्ट होता है पेट्रोल, हमें हीट देता है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और व्हीकल्स रन करती हैं। और जो एग्जॉस्ट होता है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्म में निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और देन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं हमारे पास। सो वाटर एसिडिक तब होता है जब ये पोल्यूटेंट इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और इन रिएक्शंस को हम फोटोलिटिक रिएक्शंस बोलते हैं। सो ये जो वेट डिपोजिशंस जो होता है, जो प्रेसिपिटेशंस होती हैं, प्रेसिपिटेट हो के हमारे पास जो ग्राउंड पर पहुंचती है, इसको हम डिपोजिशंस बोलते हैं। और एसिडिक जो डिपोजिशंस होती हैं वो हमारे पास दो तरीके की होती हैं। एक होती है वेट डिपोजिशन और दूसरी होती है हमारे पास ड्राई डिपोजिशन। ड्राई डिपोजिशन में ऐसा होता है जब पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं ग्राउंड लेवल पर से, तो वो कन्वेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग कन्वेक्शन उनके साथ एड्जॉर्प्शन हो जाता है। एड्जॉर्प्शन ऐसे होता है जैसे डस्ट पार्टिकल्स भी ऑलरेडी जो है हवा में सस्पेंड कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर में फ्रॉम ग्राउंड टू अपवर्ड्स, तो उनके साथ ये जो है बॉन्ड बना लेते हैं बहुत इजीली, उनके साथ एड्जॉर्ब हो जाते हैं। एड्जॉर्प्शन इज़ अ सरफेस फिनोमेना, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन। तो जब उनके साथ ये एड्जॉर्ब हो जाते हैं तो वेट बढ़ जाता है उनका, तो जल्दी से ही वो वापस कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं। तो वो सेटल होते हैं ऑब्वियसली या तो
प्लांट्स के लीव्स पर होते हैं या प्लांट्स की बॉडीज़ पर होते हैं, या कोई भी स्ट्रक्चर जो अपवर्ड्स फ्रॉम सरफेस लेवल से अपवर्ड की तरफ हो, जस्ट लाइक टावर्स भी हो सकते हैं, स्टैंडिंग व्हीकल्स भी हो सकती हैं, बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं, फैक्ट्रीज की चिमनीज भी हो सकती हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो नीचे से ऊपर की तरफ पेंट्रेट कर रहे होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर ये फर्दर एड्जॉर्ब हो जाते हैं। वन टाइम तो एड्जॉर्प्शन पोल्यूटेंट्स की होती है डस्ट पार्टिकल के साथ, देन यही डस्ट पार्टिकल फर्दर एड्जॉर्ब हो जाते हैं किसी न किसी सरफेस के साथ, और वहाँ सरफेस के साथ जब ये अटैच होते हैं तो ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। जब एसिडिक इन नेचर होते हैं तो ऑब्वियसली ये उस स्ट्रक्चर या उस सब्सटेंस जिसके ऊपर एड्जॉर्ब हो रखे होते हैं उसको कहीं ना कहीं ये नुकसान देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं वेट डिपोजिशन की बात करूं, तो वेट डिपोजिशन में ऐसा होता है कि जो भी पोल्यूटेंट्स यहाँ से रिलीज़ हो रहे होते हैं वो एटमॉस्फेयर के बीच में वाटर के साथ डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में वो रिएक्ट करके डायरेक्टली एक ऐसा केमिकल एजेंट तैयार कर लेते हैं जो प्रोडक्ट होता है उस रिएक्शंस का, तो वो एसिडिक इन नेचर होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल आपकी डिस्प्ले पर दिख रही हैं, वो होता है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से। इनके SO2 रिएक्ट करता है जब वाटर मॉलिक्यूल से, तो ये सीधा सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। और दूसरा केमिकल होता है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड बनता है जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ और ये HNO3 बनाती है। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3, वहीं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। तो ये दोनों जो होते हैं ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, और जब रिएक्शन होने के बाद ये केमिकल बन जाते हैं और ये जो है वाटर के बीच में अवेलेबल होते हैं। जब प्रेसिपिटेट होता है तो ऑब्वियसली ये रेन को एसिडिक कर लेते हैं, क्योंकि ये रेन के या वाटर ड्रॉपलेट के साथ ही होते हैं रिएक्ट करके, ये प्रोडक्ट होता है उस रिएक्शन का। तो ये वापस प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में ग्राउंड पर आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। तो जब ये ज़मीन पर गिरता है, ग्राउंड वाटर पर गिरता है, तो ये ग्राउंड लेवल पर गिरता है, और इसमें बिल्डिंग्स भी आती हैं, हर वो चीज़ आती है जहाँ बारिश होती है, बारिश की ज़द में जो भी चीज़ आती है तो उसको ये एसिडिक बनाता जाता है या फिर उसकी अपनी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ को डिस्ट्रॉय करता रहता है। इसका बहुत सारा इम्पैक्ट होता है। सबसे पहला इम्पैक्ट इसका होता है इकोसिस्टम के ऊपर। इकोसिस्टम आप जानते होंगे, इकोसिस्टम जो होता है ये एक लिविंग क्रिएचर्स का होम होता है, जहाँ पर जिस एरिया में या जहाँ तक भी लिविंग क्रिएचर्स अपने रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के लिए भागदौड़ करते हैं, तो उसमें ऐसा होता है सबसे पहले किसी भी इकोसिस्टम के बीच में आप देखेंगे तो जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स ही ऐसा मादर सोर्स होते हैं फूड के लिए। तो जो रेन ड्रॉपलेट्स, ये एसिड रेन जो है ये पेड़ों पर पड़ती है तो उनके लीव्स को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करती है, और लीव्स को डिस्ट्रॉय जब कर लेती है तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस नहीं हो पाता है, फोटोसिंथेसिस को लोवर्स करती है, कम करती है। और दूसरा इफ़ेक्ट प्लांट्स के ऊपर ये होता है कि जो सॉइल होती है, रूट्स जहाँ पर होती हैं प्लांट्स की, वो सॉइल एसिडिक हो जाती है। जब सॉइल एसिडिक हो जाती है तो तब प्लांट्स जो है रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, बल्कि इसके अगेंस्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है। जो प्लांट की बॉडी में वाटर होता है वो बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाहर का जो सॉइल का जो प्रॉपर्टी है वो सॉइल एसिडिक हो चुकी होती है। सॉइल जब एसिडिक हो जाती है तो ये हाइपरटोनिक हो जाती है, और इनसाइड प्लांट बॉडी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होती है। सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होती है ये मूव कर जाती है टूवर्ड्स हाइपरटोनिक सॉल्यूशन टू मेक अ बैलेंस। तो इसलिए जो है पौधे श्रिंक हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और इकोसिस्टम पर इफ़ेक्ट पड़ता है क्योंकि प्रोडक्शन कम हो जाती है फूड सोर्स की। और इसके अलावा भी जब ये रन ऑफ के द्वारा चला जाता है
वाटर स्ट्रीम्स जो होती हैं जस्ट लाइक रिवर्स होते हैं या स्प्रिंग्स होते हैं हमारे पास, स्प्रिंग्स है रन ऑफ की जद में आ भी सकते हैं। जो स्ट्रीम्स होती हैं हमारे पास, ये लेक्स होती हैं, लेक्स में ये जब एसिड रेन चली जाती है तो सेम केस लेक में भी हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उन पर ये ठीक सेम तरीके का इफ़ेक्ट डालता है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि जो रेन वाटर होता है उसका नॉर्मली रेन वाटर का पीएच होता है 5.6, और 5.6 जो होता है ये स्लाइटली एसिडिक होता है। ये स्लाइटली एसिडिक इसलिए होता है ताकि इसमें कंटेमिनेशन न हो पाए। जस्ट लाइक बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो बहुत सारे प्रोटोजोन्स या बहुत सारे ऐसे एजेंट्स आ जाते हैं जो डिजीज़ काज कर सकते हैं। तो स्लाइटली एसिडिक इसलिए होता है ताकि इन एजेंट्स को कंटेमिनेट ना होने दिया जाए। बट जब इसमें सॉक्स और नॉक्स यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसमें रैन के साथ रिएक्ट करके जो H2SO4 और HNO3 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है, तो वो ज़्यादा ही जो है एसिडिक हो जाते हैं। वो 5.6 से बहुत कम हो जाते हैं, इवन दो उनकी रेंज जो होती है लेस देन 5.0 भी हो जाती है, 4.2 तक हो सकती है। सो ज़्यादा एसिडिक होने के चलते ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। और एक चीज़ आप सबने सुन रखी होगी कि जो एसिड होता है, अगर फॉर सपोज आप लेबॉर्ट्री में हैं तो एसिड का बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। ऐसा भी हो सकता है कि अगर एसिड आपके स्किन के कांटेक्ट में आता है तो बहुत सारे रैशेस पड़ जाते हैं या स्किन ही गायब हो जाती है वहाँ से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिड जो होता है ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है और आपकी जो बॉडी हो जाती है तब एक्ट करती है एज ए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें होता यूँ है कि आपकी स्किन के बीच में भी वाटर मॉलिक्यूल होती हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को वहाँ से रिलीज़ करवा देता है या फिर अपने आप में मिला देता है, जिससे कि हमारी जो स्किन है उस पर रैशेस आ जाते हैं। सेम केस में अगर हम इकोसिस्टम में देखें, जब ये रन ऑफ के द्वारा रिवर स्ट्रीम्स वगैरह में चला जाता है तो वहाँ पर भी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स लाइक स्पेसिफिकली फिशेस जो होती हैं, उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ इसलिए हो जाती है बिकॉज ऐसा होता है कि एक्स ऑस्मोसिस होने लग जाता है बहुत जल्दी से ही, यानी कि जो फिशेस होती हैं उनकी बॉडी के इनसाइड जो वाटर होता है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। ऐसा इसलिए हो जाता है क्योंकि दोनों सॉल्यूशंस के बीच में डिफरेंस हो जाता है। तो ज़्यादा जो हाइपरटोनिक होती है वो एसिड रेन होती है, यानी कि बाहर का फिशेस की बॉडी के आउटसाइड का जो सॉल्यूशन होता है वो ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाता है। तो इसलिए जो है उनकी बॉडी के अंदर से वाटर बाहर की तरफ मूव कर जाता है, वो श्रिंक हो जाती हैं और इजीली उनकी डेथ हो जाती है। दूसरा एक कारण ये भी होता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है वाटर के बीच में वो बहुत जल्दी से डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, जो डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होता है। तो इससे सफोकेशन भी होती है। सफोकेशन होती है तो ऑब्वियसली फिशेस के लिए रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उनकी डेथ हो सकती है आराम से। और ऐसी एक इकोसिस्टम में बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रोब्स नॉर्मल कंडीशन में काम करते हैं, डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, और या इकोसिस्टम में कोई ना कोई उनकी फंक्शनिंग होती है। तो एसिड रेन से उन बैक्टीरियाज की भी डेथ हो जाती है क्योंकि वो बैक्टीरिया एसिडिक कंडीशंस में फंक्शनल नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए इकोसिस्टम पर एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचता है। सो आपके सामने आपकी डिस्प्ले पर कुछ रिएक्शंस हैं, जिन रिएक्शंस की मदद से हम ये समझते हैं कि एसिड रेन कैसे बनता है। यहाँ शुरू करा गया है, यहाँ से ये N2 लिखा है, लेकिन हम यहाँ से शुरू नहीं करेंगे बिकॉज़ मैंने पहले कहा था कि नॉक्स जो होता है वो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर से या फिर जो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम ऑलरेडी रिलीज़ कर देते हैं। यहाँ पर जो रिएक्शंस हैं ये जो डाई नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है उस डाई नाइट्रोजन से करवाए गए हैं, और ये बताने की कोशिश करी गई है कि नेचुरल डाई नाइट्रोजन जो है उससे भी ऐसा हो सकता है। तो ज़रा देख लें, डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और 2 टाइम्स नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाती है।
देन यही नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड 2 टाइम फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 टाइम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाती है। देन यही 2 टाइम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर से वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती है और HNO2 और प्लस HNO3 बनाती है हमारे पास। देन यही दोनों मॉलिक्यूल्स जो होते हैं लिटिल बिट स्लाइटली एसिडिक होते हैं। ये फिर बताया गया है कि 2 टाइम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस 5 टाइम ऑक्सीजन देन 2 टाइम वाटर के साथ मिलकर ये बनाते हैं 4 टाइम HNO3। तो आप डायरेक्ट रिएक्शंस भी करवा सकते हैं। HNO3 को यहीं रखकर आप HNO3 के साथ वाटर मॉलिक्यूल का रिएक्शन करवा के डायरेक्टली आप रिजल्ट ले सकते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है। ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है और H2SO3 बनाता है। देन यही H2SO3 फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में H2SO4 बना लेता है, जो कि ये एसिडिक इन नेचर होता है। अब मैं कुछ रिएक्शंस रखूँगा जिसकी मदद से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि जो मैन मेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, मैन मेड स्ट्रक्चर्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है एसिड रेन का। मैन मेड स्ट्रक्चर्स जस्ट लाइक ये मार्बल होता है जिसको आप कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है जो उसके बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और ये बहुत सारी कॉम्पिटिटिव्स में क्वेश्चंस आते हैं कि मार्बल का केमिकल फार्मूला क्या है, तो वो कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है एसिड रेन से। ये देख सकते हैं डिस्प्ले पर आप, ये है कैल्शियम कार्बोनेट और ये सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है इसके साथ, यानी कि मार्बल के ऊपर जब ये एसिड रेन पड़ती है तो रिजल्टेंट जो होता है आपके पास ये निकल के आता है, CaSO4 निकलता है, कैल्शियम सल्फेट बोलते हैं इसको, प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ओरिजिनली कैल्शियम कार्बोनेट था ये डिस्ट्रॉय होकर कैल्शियम सल्फेट बन गया। तो मार्बल की जो ब्राइटनेस होती है या जो मार्बल की ओरिजिनलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है एसिडिक रेन से। और ये एक और रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, 3 टाइम लिया गया है यहाँ पर। एक्चुअली ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये सॉइल का एक कंपोनेंट होता है, ये सॉइल में मौजूद रहता है और जब एसिड रेन सॉइल में आती है तो ये जो है एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस लिबरेट करती है इस तरीके से रिएक्ट करके प्लस 3 टाइम्स वाटर। और याद रखें कि एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव आयंस जो होते हैं ये सॉइल को बहुत हार्डन कर लेते हैं, इतना हार्डन कर लेते हैं कि इसमें जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होने लगता है, या फिर एब्जॉर्प्शंस कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है और एरिएशंस जो होते हैं पोर्स वो भी ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ये इतना टाइटली हेल्ड हो जाता है और हार्डन हो जाता है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाती है।